सर इतने सारे छात्र जब आ रहे हैं, 3000 छात्र जब टेस्ट दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उनके मन में ये होगा कि हम सेफ जोन में है कि नहीं, कितना एवरेज स्कोर कर पा रहे हैं, जो टॉपर है वो कितना स्कोर कर पाता है, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है छात्रों का भी सर? नहीं, तो देखा जाए तो जो छात्र टेस्ट देते हैं, हमारे यहाँ टेस्ट दें, दूसरे जगह टेस्ट दें, कहीं पर भी टेस्ट दें, तो एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि हतोत्साहित नहीं करने वाली बात होगी कि टॉपर से खुद का तुलना आप ना करें। क्योंकि हम यहाँ पर भी जब रिजल्ट बनाते हैं देखते हैं कि 2, 4, 5 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जिनका की परफॉर्मेंस एकदम एक्सेलेंट होता है, वो 100 नंबर ला देंगे 120 में, लेकिन बाकी का अगर एवरेज देखिएगा और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा रैंकर को देखिएगा, फिर 90 92 पे आ गया, बीच में 7-8 मार्क्स का गैप हो गया। तो कितने सारे बच्चे, जबकि सिलेक्शन के लिए आपको जितना मार्क्स का जरूरत होता है उस जगह पर मैक्सिमम अभ्यर्थी होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से बहुत ज़्यादा उठापटक होता है। तो किसी भी कंपटीशन में 30 to 40% ही स्टूडेंट मेन कंपटीटर होते हैं, जिनके बीच में आपस में प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा होती है। बाकी तो वैसे होते हैं कि अभी भी जब हम टेस्ट लेते हैं तो 40% अभी भी छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया है आयोग के द्वारा, उसको पार नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ये परिस्थितियां रहेगी तो परेशानी आगे चल करके होना है। इस लेकर के अपने परफॉर्मेंस को हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भी डिफर करता है, और कट ऑफ पर अभी कुछ भी बातें बोलना या सेफ स्कोर पर इसलिए सही नहीं होता है कि जब हम अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्कोर घटता है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा घटा देते हैं तो बढ़ जाता है। लेकिन अगर एवरेज हम बात करें तो फिर भी अगर 120 में जो भी मेल अभ्यर्थी 80 के करीब लेकर के आते हैं, 78, 80, 82, चूँकि अपना क्वेश्चन का लेवल हमेशा 15%, 20% ज़्यादा होता है, तो वो अपने को सेफ जोन में महसूस करते हैं। 75 के लगभग भी अगर ला पाते हैं मेल अभ्यर्थी तो आप सेफ जोन में महसूस करते हैं। लेकिन उसमें भी है क्या कि कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर अंतर होना है, और फीमेल कैंडिडेट में 8 से 10 मार्क्स का अंतर निश्चित रूप से देखा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि 50 टॉप 50 का रिजल्ट देखते हैं तो मुश्किल से 5, 7, 8 महिलाएं उसमें होती है, बाकी सब मेल कैंडिडेट होता है। तो स्वाभाविक रूप से ओवरऑल स्कोर पर भी इसका फर्क पड़ता है। इसलिए फीमेल कैंडिडेट अगर 60, 62, 65 मार्क्स लाती हैं तब भी हमको लगता है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिजल्ट हो सकता है। और पहले जो TRE 1 का आप कट ऑफ देख लीजिए और TRE 2 का कट ऑफ देख लीजिए, दोनों में भारी फर्क था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार हमको लगता है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था तो कट ऑफ निश्चित रूप से पिछले बार की बनस्पत थोड़ा हमको लगता है कम ही। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की MCQs दे रखे हैं इसके अंदर। ये बुक बहुत ही रामबान बुक होने जा रही है, जो भी PPSC TRE की संभावना है अगर उस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया। TRE 3 में सर, हाँ, TRE 4 का कोई अपडेट सर? TRE 4 तो 24 अगस्त को होना है। अभी तक तो यही चीज़ कैलेंडर दिया गया है, अब आगे चल के पता चलेगा कि समय कब से आवेदन कराया जा सकता है? 1-1.5 महीना पहले उसके। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे, और हर विवाद पर हम बात किए हैं नवीन सर से, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, या सर जिस तरह से मॉक की बात कर रहे हैं, 3000 लड़के आते हैं उसमें 300-400 लड़कों का OMR ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप सर की बातों से कितना सहमत है और कितना असहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।